जब भी ये लोग एक्सपोज होना शुरू करते हैं ना तो फिर पता क्या करते हैं, नहीं जी नहीं, हाँ हाँ नहीं 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 वो एक्सपोज में इस तरह की बोंगियां मारकर आपको ये भटकाने की कोशिश करते हैं। गीत की एक लहर है कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग है इसके हवाले से लोग जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करते घर में है, अगर वो फैमिली व्लॉगिंग या डेली व्लॉग कर रहा है तो की करे, बुढ़ी ने मुझे शपथ चढ़ा दे कि तू नहीं आ रहा। आज कोई 15-20 दिन हो गए हैं इनके मामले को चले हुए, और मैंने आज से कुछ 10 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि तलहा रिव्यूज जो है वो इस सारे प्रोपेगेंडे में बराबर का शरीक है। सबके सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। ये डकी हो गया, नानी वाला हो गया, रजब भट्ट हो गया। अब रजब भट्ट कह रहा है कि उससे एक सवाल हो रहा है कि आप लोग फैमिली व्लॉगिंग में हद से ज्यादा नहीं बढ़ते जा रहे। अब आगे से इसका जवाब देने की बजाय वो कह रहा है कि जब कोई अमीर ज्यादा किसी मिडिल क्लास को बड़ी गाड़ी में देखता है तो वो जलता है। भाई सवाल चना हो रहा है, जवाब गंदम दे रहे हो। और यही काम अब तलहा रिव्यूज कर रहा है। तलहा रिव्यूज ने 90,000 फॉलोअर से शुरू किया, इस टॉपिक के ऊपर उसने बात शुरू की और इस बात के ऊपर ऐसी बात चली कि उसके फॉलोअर कुछ 4 लाख के करीब हो चुके हैं। मैंने देखे नहीं है, शायद इससे भी ज्यादा हो गए हों। तो एक दूसरे के ऊपर बात करके इन्होंने फॉलोअर भी बढ़ाए। जब इन लोगों ने बात की तो लोगों ने इन्हीं के ना कहने की वजह से लोगों ने कोर्स खरीदा है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है। बच्चे को अगर आप रोकेंगे ना फलां चीज को नहीं छेड़ना तो बच्चा उसी चीज को जाकर छेड़ता है। बच्चा देखना चाहता है कि आगे क्या होगा अगर मैं इस चीज को छेड़ूंगा। तो लोगों ने भी इसी वजह से इनका 5-5 हजार का कोर्स लाखों की तादाद में खरीदा है। और खरीदा इसलिए कि देखें इसके अंदर क्या बताया इन लोगों ने। और अब जाके डकी और तलहा रिव्यूज की वीडियो आ गई है, और उसके बाद नानी वाले ने जो कमाल की वीडियो बनाई है। अब मैं वो वीडियो भी आपको सुनवाता हूं, जरा सुन लीजिएगा, फिर आपने फैसला करना है कि यहां पर गलत कौन है सही कौन है। और मुझे लगता है कि गलत सिर्फ आप लोग हैं जो इनको देखते हैं। डकी ने आज से कोई 5-7 साल पहले शाम अदरीस के ऊपर बात की थी, उस पर बहुत सी बातें की और इसने अपने फॉलोअर बटोरे। उसके बाद रजब भट्ट आ गया, उसने अपनी माँ बहन बाप को नचाया और फॉलोअर बटोरे। और नानी वाला आया, उसने दूसरों की माएँ बहनें और आईफोन बांट कर फॉलोअर बटोरे हैं। उसने लड़कियों को नचाया, अपने साथ वीडियोस बनाई। शॉपिफाई क्या है? अगर आप शॉपिफाई अमेज़न के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं ना तो आप सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये सब 2 नंबर पैसा है। कार्डिंग करते हैं, लोगों के फेक ऑर्डर्स होते हैं, रिफंडिंग होती है वहां से। फिर हमारे मुल्क को जब बैन किया जाता है तो फिर ये लोग दुम दबा के निकल जाते हैं। इनका तो पैसा बन चुका होता है। और ये लोग गेम्स को, जुए को प्रमोट करते हैं, जुए के ऊपर वीडियोस बनाते हैं कि ये खेल लो ये खेल लो। डक्की की वीडियोस हैं, रजब भट्ट की हैं, कमल आफ्ताब की हैं। तो ये लोग जुए को प्रमोट करते हैं। बाकी आपने फैसला करना है कि आपने किस तरफ जाना है। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसा टॉपिक छिड़ चुका है जिसमें आज 8 साल का बच्चा भी मोबाइल उठा के कहता है कि मैं फलाऊं। तालीम को छोड़ो, आप इधर वीडियो बनाओ, आप लाखों कमाओगे। यहां पर अकाउंट बंद हुए होते पता नहीं चलता, 1 सेकंड लगता है आपका अकाउंट उड़ जाता है। उसके बाद दुनिया आपको जानती नहीं आप कौन है। खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को फैमिली व्लॉगिंग से बचाएं। और इस तरह के जो लुच्चे किस्म के ये जो आते हैं ना कोर्स बेचने वाले, या आपको दूसरों के हमदर्द बन के दिखने वाले, जैसा कि तलहा रिव्यू आया था, उसने कहा जी ये कोर्स फेक है। तो अब उसकी हकीकत नानी वाले ने खोल दी है। ये वीडियो जरा सुन लें थोड़ी सी, फिर आपको आ जाएगी समझ कि कौन गलत कौन झूठ है। के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों के साथ सुलह नहीं करूंगा, और मर्द नहीं, और वो असली भी नहीं और नस्ली भी नहीं, क्योंकि